जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके पौधे? आशा करती हूँ अच्छे होंगे सब लोग। तो आज हम बात करेंगे मनी प्लांट की देखभाल कैसे करें। छोटे छोटे टीन के डिब्बों में, प्लास्टिक की बोतल में कैसे उसको लंबा करें, घना करें और क्या फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। मेरा देख लीजिए, बहुत अच्छे से मेरी मनी प्लांट सारे पौधे चल रहे हैं। तो आज मनी प्लांट के बारे में ही बात करेंगी। तो सबसे पहले आपने जो देख लिया बोगनवेलिया के फूल खिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा लाओ इसको भी दिखा दें। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पास, नीचे पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जगह कम पड़ गई है आंगन में। तो अभी मैं बिल्कुल भी ऐसे ही मेरे पौधे जो हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ठीक हो भी नहीं पा रही है अभी तक। तो इसकी वजह से ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं हम। और तो जल्दी ही जब ठीक हो जाएंगे तो मैं इन सारे पौधों को सही कर दूंगी। ये देखिए हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट, ये सबसे पहले मैं जो टहनी लगी थी मैंने इसी में लगाई थी, और देख लीजिए डिब्बा भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, गल गया है। तो फ़िलहाल तो ये चल रहा है, जब ये ख़राब हो जाएगा तो मैं इसे निकाल के दूसरे डिब्बे में लगा दूँगी। और देखिए छोटी छोटी, ये एक गुल मेहंदी का पौधा, और ये रहा हमारा मनी प्लांट। ये देख लीजिए छोटे छोटे टीन के डिब्बों में लगा हुआ है। एक दो डिब्बे ख़राब भी हो गए, जिनका निकाल के मैंने वो दिखाया था आपको, मैंने बोतल में लगा दिया। तो इस तरीके से आप गार्डन फ्री में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की टीन के डिब्बे और प्लास्टिक की बोतल्स, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं। तो इस तरीके से हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं और अपनी बागवानी के शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं, और हमारे रुपए भी खर्च नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। तो फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं तो ये देखिए सारे गमलों में ये चली गई जड़ें, और बिल्कुल इतनी हो गई हैं कि निकालना मुश्किल है इनको। ये देख लीजिए इधर उधर सारे फैले पड़े हैं। ये छोटे छोटे टीन की डिब्बों में लगा हुआ है, कितना बड़ा है। ये थोड़े से छोटे छोटे डिब्बे बहुत सारे हो गए थे, मेरे घर पे काम हुआ था तो पेंट आया था, तो उनके पास बड़े बड़े वाले डिब्बे नहीं थे, तो ये छोटे छोटे डिब्बे ही आए थे, इसलिए ये इतने ज़्यादा हो गए थे। तो सारे डिब्बों में मैंने ये ज़्यादातर मनी प्लांट ही लगाया था, और कुछ में और भी पौधे लगाए थे। कई दो चार डिब्बे ख़राब भी हो गए हैं। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं हमारे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बहुत से ज़्यादा मैंने पौधे ख़रीदे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पौधे फ्री गए हैं। मैं हमेशा इधर उधर से रोड साइड पे भी मिल जाते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे कभी जाना होता है तो वहाँ से भी मुझे पौधे मिल जाते हैं, मैं तो मांग लेती हूँ। तो इस तरीके से आप फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। और जितने भी पौधे लगभग मैंने ख़रीदे थे वो मर ही चुके हैं मेरे। तो कुछ गलतियां रही थी, तो आप चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर कि क्यों, किस गलती की वजह से, जो 4 गलतियां हैं हमारे, उसकी वजह से पौधे मिलते हैं। तो आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। और ये देख लीजिए कितना लंबा लंबा है, ये निकल नहीं रहे थे बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे ना डर भी लग रहा था। अभी कुछ दिन पहले सांप निकला हुआ था हमारे घर पे। निकला क्या था, मेरे ऊपर ही गिर गया था, पैर के ऊपर, बस भगवान का सोमवार के दिन। तो बस उसने मुझे काटा नहीं और वो चला गया सीधे सीधे। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। पर वो इधर नहीं निकला था, वो हमारे गेट के बाहर, जो हमारा मुख्य दरवाज़ा है वहाँ निकला हुआ था, मेन गेट पे। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा सही से देख देख के निकाल रही थी। तो आज हम यही बात करेंगे। देख लीजिए मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा है, छोटे छोटे टीन के डिब्बों में। ये मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना वगैरह नहीं आता है, तो मैंने ऐसे ही इन पे ऑयल पेंट ही किया था और मार्कर की सहायता से ये जो कुछ भी है ये बनाया था। तो इतने छोटे डिब्बे में आप कैसे चला सकते हैं, ये इतने सारे ही मैं निकाल लूँगी और इनको अच्छे से करूँगी। तो सबसे पहले तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से मनी प्लांट हमारा मरता नहीं एक बात तो। और गर्मियों में थोड़ा ये ख़राब हो जाता है, पत्तियां वगैरह इसकी जल जाती हैं। सर्दियों में थोड़ी इसकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, पर जैसे ही बारिश वगैरह आती है ये सब अच्छे हो जाते हैं। और ये बिल्कुल कोई कोई पत्तियाँ पीली हो गई हैं वो हटाते रहें, समय समय पर इसकी जो पत्तियाँ ख़राब हो जाएँ उनको आप हटाते रहिए आसानी से। तो ये आपके छोटे छोटे डिब्बों में बहुत आसानी से चलता रहता है, और ये सालों साल चलेगा इन डिब्बों में। करीब लगभग पूरा आप समझ लीजिए 1 साल ही हो गया इन डिब्बों में इनको लगे हुए। और देख लीजिए कितने अच्छे से बढ़ रहा है। मैंने बहुत एक एक टहनी लगाई थी, और देख लीजिए आप पूरे के पूरे डिब्बे भर गए हैं। तो आप ये इस तरीके से मैंने इनको ना बांध बांध के रखा है। इस तरीके से आप भी इनको कर सकते हैं, जिससे कि ये नीचे ना लटकें और अच्छे से चलते रहें। तो सबसे पहले मैंने इनको ऐसे लगाने की कोशिश की थी, पर ये हो नहीं पाया था, ये रुक नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा थे। तो आप इसके लिए ना जो जूरा पिन होती है, जो हम बालों में जूरा बनाने के लिए जो पिन लगाते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने उसका ही
प्रयोग किया है इसमें लगाने के लिए, क्योंकि जूरा वगैरह तो मुझे लगता नहीं है। काफ़ी सारी पिन्स पड़ी हुई थी जो दीदी की हैं, मैं तो लगाती वगैरह नहीं हूँ कुछ, तो इसमें मैंने उन्हीं का प्रयोग किया है। इस तरीके से इनको रोकने के लिए आप उन पिनों का यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके मैंने सारे पौधों में उन पिनों का प्रयोग किया है। आप चाहें तो कोई जो वैसी लकड़ी वगैरह होती है उससे भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जूरा पिन, इस तरीके से इनका प्रयोग करके अपने मनी प्लांट को एक आकार दे सकते हैं। ये सब गोल गोल करके मैं इसको जितने भी सारे डिब्बे हैं इन सब में लगा दूँगी। तो बात करते हैं, ये हमारा बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से नहीं मरता है। आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे डिब्बों में लग जाता है। ये जो लंबी लंबी जड़ें हो गई थी इनको मैं सारा निकाल दूँगी, जितनी भी ख़राब पत्तियाँ थी उन सबको भी मैं निकाल दूँगी। तो इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। एक बार आप एक पत्ती से भी लग जाता है पानी में, अगर एक पत्ती डालेंगे आप तो आसानी से जड़ आ जाती है। पानी में भी काफ़ी अच्छे से चलता है हमारा मनी प्लांट। ये देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे सारे पौधे, एकदम स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियाँ भी ख़राब नहीं है। गर्मियों में अभी सब ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी झुलस गई थी, और जैसे ही बारिश आई, एक दो बारिश पड़ी, बस फिर से हमारा मनी प्लांट अच्छा हो गया। आप चाहें तो बड़े गमले में लगा के और काफ़ी मोस स्टिक वगैरह से भी काफ़ी लंबा घना कर सकते हैं। बहुत आसानी से चलता है, पानी में भी ये बहुत अच्छे से चलता है। इसे कमरे में भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, पानी में आसानी से चल जाता है, छाँव में भी चलता रहता है और धूप में भी चलता है। तो इस तरीके से देख लीजिए, मैंने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, एकदम मेरा बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया है। जैसा है वैसे ही ये पौधे में दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप लगा के कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके देखभाल की। मनी प्लांट हमारा जो होता है बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से नहीं मरता। अगर एक जड़ भी रह जाए थोड़ी सी तो उससे भी हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये जो इसके हर नोट से ना जो जड़ निकलती है, जहाँ से पत्ती होती है, तो आप पानी में डालेंगे तो इसमें आसानी से पत्ती आ जाती है। उस पत्ती से आप काफ़ी अच्छे से, बहुत सारे लोगों का होता है कि मनी प्लांट चलता नहीं, उनका ख़राब हो जाता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिब्बों में मैंने लगा के रखा है, तब मैंने इसकी मिट्टी में थोड़ा सा रेत मिलाया था और गोबर की खाद मिलाई थी, और हमारी जो मिट्टी होती है सादा जो हम यूज़ करते हैं, गार्डन वाली सोइल, वही मैंने इसमें मिलाई थी। उसके बाद से 1 साल हो गया मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दी है, किसी भी तरीके की खाद। और बारिश के मौसम में आप किसी भी पौधे को अपनी खाद दें भी नहीं, अगर किसी पौधे को ज़रूरत है तो उस हिसाब से दे दीजिए, लेकिन बारिश में खाद नहीं देनी चाहिए पौधों को, क्योंकि पौधे ख़राब हो जाते हैं। बारिश का पानी काफ़ी होता है पौधों के लिए, क्योंकि बारिश के पानी में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने अपने एक बार गुलदाउदी के पौधों में बहुत ज़्यादा बारिश के उस मौसम में खाद दे दी थी, तो मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए थे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बारिश के उसमें कोई भी खाद ना दें। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे रसोई से निकलने वाला जो पानी होता है बेकार जो होते हैं उससे, वैसे इतने छोटे छोटे डिब्बों में हम गुड़ाई भी नहीं कर सकते और इनमें गोबर की खाद भी नहीं डाल सकते, पूरा पहले से ही भरा हुआ होता है। तो कहीं हम इसमें खाद डालेंगे, तो जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती हूँ वो होता है दाल और चावल का पानी। कभी कभी मैं इसमें दाल चावल का पानी देती हूँ, उससे हमारी मनी प्लांट काफ़ी अच्छी चलती है। वो आप अपने सारे पौधों को दे सकते हैं। तो वही मैं देती हूँ। जब से बारिश आई मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, पानी भी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब पानी बिल्कुल सूख जाता है, ऊपरी सतह जो सूख जाती है, तभी डालती हूँ मैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भूल भी जाती हूँ, कई कई दिनों तक पानी नहीं पड़ पाता है क्योंकि उसमें दिखता नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ता है पत्तियाँ हटा के कि पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो कभी कभी तो बिल्कुल मुरझा जाती हैं पत्तियाँ, तब मैं जाके पानी देती हूँ। तो इस तरीके से आप हमारे मनी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। हमारे रसोई से निकलने वाला जो दाल चावल का पानी है और सब्ज़ी जो हम धुलते हैं, चने वगैरह भिगोते हैं, तो उन सब का पानी दे सकते हैं। उनमें काफ़ी अच्छे पोषक तत्व होते हैं। जैसे जो हमारी मसूर की दाल होती है उसमें NPK की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो वो आप अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं। उससे हमारी मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलती है। दाल चावल का भी पानी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे आपका जो मनी प्लांट है बहुत अच्छे से चलेगा और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल करनी नहीं पड़ती है। बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है, एक पत्ती से लग जाता है। आप चाहें, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लगाया था और देख लीजिए कितने सारे हो गए हैं। और जल्दी ही मैं अपने जो मेरा ये है इसको मैं उठा के छत पे रख लूँगी। तो इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा
खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ले आइए, एक दो पत्ती एक टहनी के लिए कोई मना नहीं करता है। मैं तो बहुत सारे लोगों को दे देती हूँ, लगा लगा के भी मैंने बहुत दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि चुरा के लगाना चाहिए, चुरा के लगाने से होता है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मांग के लाइए, मैं भी लेके आई थी। और कि पहले मेरे घर पे जो पीछे दीवार है आप देख रहे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां थी, लेकिन उसको हमें हटाना पड़ा क्योंकि वहाँ जो था ना बहुत ज़्यादा बर्रियाँ, जो बर्रे होते हैं वो लाल रंग की और जो पीली वाली होती हैं वो हो जाते थे। कई बार हम लोगों को काट लिया बहुत ज़्यादा, मुझे तो एक बार 8-10 ने मिल के काटा था और मुझे चढ़ती नहीं है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को वो काफ़ी हो जाती थी, बहुत घना था तो डर रहता था सांप वगैरह निकलने का, इसलिए हमने हटा दी थी दीवार से। तभी तो हमारी दीवार पे उधर प्लास्टर भी नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे इतना फैला हुआ था, इतने पौधे लग गए थे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अपने गार्डन को हरा भरा अच्छा बना सकते हैं। और हम मनी प्लांट हमारा जो होता है नेचुरल एयर प्योरीफायर है, प्राकृतिक रूप से ये शुद्ध को हवा करता है और हमें 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है। इसके और भी कई पोथोस वगैरह जो वैरायटी होती हैं जो जिसपे वेरिगेशन वाली होती हैं वो भी काफ़ी अच्छा होता है, वो भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हवा को शुद्ध करता है। जो हवा में जहरीली गैसें होती हैं उनको मारता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पौधे लगा के भी अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी प्लांट धन को आकर्षक करता है, ये तो मुझे नहीं पता करता है या नहीं करता है, मैं उस सब में बात नहीं करूँगी, पर घर में लगाना इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, मेरा तो रखा हुआ है सारे पौधों के साथ, तो ऐसी कोई वो नहीं है। और इस तरीके से आप लगा सकते हैं मनी प्लांट, देखभाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी जड़ें हो गई हैं इसमें, तो मैंने जो लंबी जड़ें थी उनको हटा दिया और इन सबको इस तरीके से लपेट के और लगा दिया है मैंने सारे ही पौधों को। तो आप भी ले आइए, अगर कोई आसपास हो किसी को चाहिए हो तो ले जाना, मैं दे दूँगी लगा के उसे। इस तरीके से आप बहुत सारे एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और प्लास्टिक का भी निस्तारण कर सकते हैं। हमारी रसोई से जो निकलने वाला कचरा है, गीला कचरा है, पानी है, इस तरीके से हम पानी की भी बचत कर सकते हैं। तो हमारे तो हमें सादा पानी नहीं देना पड़ेगा, तो वो हमारा बच जाएगा। जो रसोई से निकलने वाला पानी होता है, दाल चावल का, जितनी भी सब्ज़ी वगैरह होते हैं हम धोते हैं सर्दियों में, जो भी होता है उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पानी की भी बचत हो जाती है, प्लास्टिक का भी निस्तारण हो जाता है और रसोई से निकलने वाले फल सब्जियों के छिलकों का भी हम निस्तारण कर लेते हैं। उससे गैस वगैरह बना के खाद वगैरह बना के और हम अपने पौधों को दे सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भी हमारे पौधों को चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जानकारी कैसी लगी हमारी मनी प्लांट के बारे में, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे डिब्बों में, छोटे छोटे प्लास्टिक की बोतलों में लगा के रख सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और बागवानी का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। इनको जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, आप कम जगह में भी छोटे छोटे डिब्बों में प्लास्टिक के छोटी छोटी, जिनकी पौधों की जड़ें छोटी छोटी होती हैं, उन्हें छोटी छोटी बोतल के में, प्लास्टिक की बोतल में, छोटे छोटे टीन के डिब्बों में, और भी जो खाना वगैरह के हम डिब्बे मंगाते हैं उनमें लगा लगा के रख सकते हैं। और हमारा घर भी इससे डेकोरेट हो जाएगा, सजावट हो जाएगी और बागवानी का भी शौक़ पूरा हो जाएगा और रुपयों का भी खर्चा बच जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ फ्री की गार्डनिंग, आप भी करिए इस तरीके से। और कभी कभी होता है जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पौधे जब अच्छे लग जाते हैं तो ले आते हैं, लेकिन मेरे बहुत जितने भी मैं लगभग पौधे लेके आई थी उनमें से सारे मर ही गए हैं, एक दो पौधा बचा है और बाकी तो मेरे सारे फ्री के पौधे हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, कहीं मंदिर वगैरह पे हर जगह लगे रहते हैं, गुड़हल वगैरह है, बहुत सारी तरह तरह के, पेट्रोल पंप वगैरह पे कभी पेट्रोल माने तो वहाँ से दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग मना भी कर देते हैं, बहुत बार कर देते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर नहीं करते हैं मना। एक टहनी और एक पत्ती देने के लिए कोई भी मना नहीं करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देख लीजिए मेरा ये छोटी सी प्लास्टिक की बोतल जो होती है पेप्सी वाली, उसमें लगा हुआ है। तो मैं तो बाहर से ले आती हूँ प्लास्टिक की बोतल वगैरह, सबके घर से ले लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं आता है ये सब बहुत ज़्यादा। मैं भी पेप्सी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पीती हूँ, खाना वगैरह भी नहीं आता, तो जी ये बाहर से कहीं बड़ी बढ़ाई होती है तो मिल जाती है इधर उधर, और इतना भी होता है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो आप लोग भी करिए फ्री की गार्डनिंग और इस तरीके से बहुत सारे पौधे लगा लीजिए
अपने घर को सजा लीजिए। और ये हमारी हवा को भी शुद्ध करते हैं, हमें 24 घंटे ऑक्सीजन भी देते हैं। बड़े पौधे भी लगाइए, उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने सारे के सारे जंगल काट दिए हैं और जंगल कटने की वजह से हज़ारों करोड़ों प्रजातियाँ पशु पक्षियों की विलुप्त हो गई हैं। तो इस सब का कारण भी हम ही हैं और फिर हम लोग परेशान होते हैं। ये देख लीजिए फाइनल सारे लग गए हैं। कैसे लग रहे हैं हमारे मनी प्लांट और कैसी लगी हमारी जानकारी, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। और बने रहिए हमारे चैनल पे, इस तरीके की वीडियो देखते रहिए। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।